वेलकम टू हरियाली एजुकेशन हब्स फ्रेंड। आज हम उत्तराखंड में वन क्षेत्र देखेंगे रिकॉर्डेड आधार पर। रिकॉर्डेड वन क्षेत्र यानी कि जिसको हमारी राज्य सरकार जिसको घोषित करती है। देखिए, इससे पहले हमने वन रिपोर्ट को पूरी डिटेल में पढ़ा है। हमने उत्तराखंड की वन रिपोर्ट पढ़ ली है और भारत के संदर्भ में भी हमने वन रिपोर्ट को पूरी डिटेल में पढ़ लिया है। आप लोग पिछले वाले वीडियो में जाकर वहां देख सकते हैं। ठीक है, आज हम रिकॉर्डेड वन क्षेत्र देखेंगे यानी कि जिसको हमारी राज्य सरकार घोषित करती है। तो इसको देखते हैं। देखिए, हमारे ये 38,000 किलोमीटर में फैली हुई है। 38,000 किलोमीटर, 38,000 किलोमीटर। अगर हम इसको सीधे सीधे अगर इसका एग्जैक्ट डेटा बोलते हैं, इसका एग्जैक्ट डेटा है 37,999.06 वर्ग किलोमीटर। ठीक, इतने क्षेत्र में हमारे ये फैले हुए हैं रिकॉर्डेड वन क्षेत्र। अगर इनकी प्रतिशत की बात करें तो ये 71.05% में हमारे फैले हुए एरिया के। और ये कहाँ पे हैं तो 63% ये हमारे गढ़वाल में है, गढ़वाल क्षेत्र में। और उसके साथ ही हमारे 37% हमारे रिमेनिंग पार्ट में, मतलब हमारे कितने हो गए, कुमाऊं में हो गए। ठीक है, ये हमारे इतने हो गए हमारे रिकॉर्डेड वन क्षेत्र। ठीक है, अब इनमें क्वेश्चन कहाँ से बनेगा। देखिए, क्वेश्चन बनता है इसमें राज्य स्तर पर वन क्षेत्र वो सर्वाधिक और सबसे कम पूछता है। ठीक है, तो इसको सर्वाधिक और सबसे कम वाला देख लेते हैं हम डेटा। यहाँ से क्वेश्चन बन रहा होता है। वैसे वन रिपोर्ट से आएगा तो एक चीज ध्यान रखना, मैंने कल भी बताया, वन रिपोर्ट पूछेगा तो उसको हमारी जो हमारी जो वन रिपोर्ट है उसको हमारा भारतीय वन पर्यावरण एवं हमारा जलवायु मंत्रालय, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय उसको जारी करता है। उसके अंतर्गत हमारा FSI होता है जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, हमारा भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग, उसको वो जारी कर रहा होता है। इसको हमारा स्टेट गवर्नमेंट जारी करती है। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा आप लोग। अब हम देख लेते हैं इनका वन क्षेत्रफल। वन क्षेत्रफल यहाँ भी वैसे ही देखेंगे हम वन क्षेत्रफल, जैसे हमने यहाँ एरिया वाइज देखेंगे, इसके बाद परसेंटेज वाइज देखेंगे। ठीक है, अब इसमें भी सर्वाधिक वन देखते हैं। सबसे पहले हम सर्वाधिक वन और इसके साथ ही हम देखेंगे सबसे कम वन, सबसे कम वन। ठीक, अब इसमें देख लेते हैं हम उत्तरकाशी हो गया पहला हमारा। उत्तरकाशी में अगर एरिया वाइज बात करेंगे तो हमारे सबसे ज्यादा वन कहाँ है, उत्तरकाशी में है। फिर उसके बाद हमारे पिथौरागढ़ में है, पिथौरागढ़। ठीक, फिर उसके बाद हमारे आ जाते हैं चमोली में, चमोली। फिर उसके बाद हमारे आ जाते हैं पौड़ी में। ठीक है, देखिए जो नए साथी हैं तो आप लोग जाना प्ले लिस्ट में, सारी चीजें मैंने डिटेल से बताई हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर सबसे कम में देख लेते हैं। सबसे कम है हमारे हरिद्वार में। अगर देखिए ना, वन रिपोर्ट वाले से कंपेयर करें तो यहाँ पर हमारा क्या आ रहा था, उधम सिंह नगर आ रहा था, तो यहाँ पर हमारे क्या है, हरिद्वार है। ठीक है, अभी देखिए रिकॉर्डेड वन क्षेत्र का मतलब क्या होता है ना, मैंने कल वाली वीडियो में बताया था, अभी आप लोगों को बताता हूँ। इसके बाद हमारा यूएस नगर आ जाता है सेकेंड नंबर में। ठीक है, रिकॉर्डेड वन क्षेत्र का मतलब क्या हुआ कि स्टेट गवर्नमेंट ने उनको, जिनको वन क्षेत्र करके डिक्लेयर कर दिया है, वो हमारे क्या हो गए, वन क्षेत्र हो गए। ठीक है, भले ही उसमें फिर पेड़ हो या ना हो। ठीक है, हमारे सबसे कम में, सबसे कम हमारे हरिद्वार है, उससे ज्यादा फिर यूएस नगर में है, उससे ज्यादा हमारे बागेश्वर, और उससे ज्यादा हमारे चंपावत में। अब इसका मतलब क्या हुआ, हरिद्वार में उनने क्या किया है, सबसे कम वन क्षेत्र घोषित किया है, और उत्तरकाशी में सबसे ज्यादा वन क्षेत्र घोषित किया है। ठीक है, आशा करता हूँ इतना समझ में आया होगा। अब इसके बाद हम देख लेते हैं परसेंटेज वाइज जो हमारा डेटा है। ठीक है, परसेंटेज वाइज डेटा देखेंगे तो राज्य स्तर पर, राज्य स्तर पर प्रतिशत के आधार पर वन, आधार पर वन। अब जैसे हमने वन क्षेत्र, जैसे हमने यहाँ एरिया वाइज देखे ना, अब ऐसे ही परसेंटेज वाइज। अब देखिए, हमने अगर जब वन रिपोर्ट पढ़ी थी तो उसमें कौन था हमारा परसेंटेज वाइज, वहां पर हमारा कौन था, नैनीताल था। तो यहाँ सर्वाधिक। अब यहाँ पर भी देखते हैं, यहाँ पर कौन है हमारा सर्वाधिक वन, देखते हैं यहाँ पर सर्वाधिक वन और सबसे कम वन, सबसे कम वन। ठीक, सर्वाधिक वन और सबसे कम वन। सर्वाधिक वन हमारे कहाँ है, रुद्रप्रयाग में, रुद्रप्रयाग में है। परसेंटेज वाइज, हाँ परसेंटेज वाइज इसको ध्यान रखना। अगर वन क्षेत्र के हिसाब से पूछेगा उत्तरकाशी, वन अगर परसेंटेज के हिसाब से पूछेगा तो रुद्रप्रयाग हो गया। ठीक है, दूसरा उत्तरकाशी, दूसरा उत्तरकाशी हो गया, तीसरा टिहरी हो गया, और चौथा हमारा पिथौरागढ़। ये पिथौरागढ़ हो गया। ठीक है, अगर हम यहां बात करें तो सबसे कम में प्रतिशत वाइज है, परसेंटेज वाइज है। परसेंटेज वाइज यहाँ कहाँ आ जाएगा हमारा, सबसे हरिद्वार,
उसके बाद आ जाता है हमारा, फिर उसके बाद बागेश्वर, फिर उसके बाद हमारा फाइनली आ जाता है चमोली। ठीक, ये हो गया हमारा रिकॉर्डेड वन क्षेत्र। ठीक है, आशा करता हूं आप लोगों के इतना समझ में आया होगा। ठीक है, हमारा ये रिकॉर्डेड वन क्षेत्र हो गया। मैं चाहता तो इसको उसके साथ ही ले आता, मैं इसलिए नहीं लाया क्योंकि उसमें फिर कंफ्यूजन हो जाता है ना। हमारे रिकॉर्डेड वन क्षेत्र के अंतर्गत सारे ही डेटा आ जाते हैं, इसलिए हम इसको अलग से मैंने बताया आप लोगों को, जिससे कि कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ठीक है, अब इसमें क्या होता है ना कि हमारे जो राज्य के अंतर्गत जो हमारे ये वन क्षेत्र हैं जो रिकॉर्डेड हैं, इनको भी फिर वन विभाग ने अपने हिसाब से इनको फिर से फर्दर कैटेगराइज किया है। तो अब इनको देखते हैं, जैसे हमने देखे रिकॉर्डेड वन क्षेत्र। ठीक है, रिकॉर्डेड वन क्षेत्र जैसे हमने देखे रिकॉर्डेड वन क्षेत्र, अब इनको फिर वन विभाग ने अपनी सुविधा के लिए फिर से कैटेगराइज किया है। आरक्षित वन, इसके अंतर्गत आ जाता है हमारा आरक्षित वन, फिर हमारा संरक्षित वन आ जाता है, संरक्षित वन। इसके साथ ही हमारी उत्तराखंड की ज्योग्राफी कंप्लीट की ओर जा रही है। ठीक है, लगभग कंप्लीट हो जाती है। फिर उसके बाद हम अन्य टॉपिक लेके आएंगे। ठीक है, सिविल एवं स्वयं वन, सिविल एवं स्वयं वन। ठीक, इसके बाद हमारे आ जाते हैं निजी वन, निजी, निजी को हम ऐसे लिखेंगे, हाँ, निजी, निजी वन। ठीक है, ठीक, फिर अवर्गीकृत वन, अनक्लासिफाइड होते हैं जो अवर्गीकृत वन, अवर्गीकृत वन। ठीक है, ये आ जाते हैं हमारे रिकॉर्डेड के अंदर। देखिए, फिर उसके बाद एक डेटा हमारा और आता है आर्थिक समीक्षा, यानी कि जो हमारी इकोनॉमिक सर्वे है, इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार हमारे वन जो आते हैं वो प्रबंध की दृष्टि से, इनको प्रशासनिक विभाजन बोलते हैं इनको वनों का। यहाँ पर हम देख लेते हैं वनों का प्रशासनिक विभाजन, ये इकोनॉमिक सर्वे में दिया हुआ है। वनों का जो प्रशासनिक विभाजन किया जाता है, प्रशासनिक विभाजन, प्रशासनिक विभाजन। ठीक है, वनों का प्रशासनिक विभाजन, वनों का प्रशासनिक विभाजन के अंतर्गत हम देखते हैं, देखिए एरिया सबका यही रहेगा, हाँ, 38,000 एरिया। ये हम रिकॉर्डेड वन की बात कर रहे हैं, तो 38,000 वर्ग किलोमीटर, 38,000 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो इसके अंतर्गत हमारे कौन कौन से वन आ जाएंगे? वन विभागाधीन वन आ जाएंगे, वन विभाग के अंतर्गत होंगे जो वन विभागाधीन, वन विभागाधीन वन। उसके बाद आ जाते हैं हमारे राजस्व विभागाधीन वन। फिर उसके बाद हमारे आ जाते हैं वन पंचायत वाले, वन पंचायताधीन, वन पंचायताधीन वन। ठीक, उसके बाद हमारे अन्य आ जाते हैं निजी वन, निजी व्यक्तियों के हाथों में जो होते हैं। ठीक है, निजी व्यक्तियों, व्यक्तियों, और इसमें नगर पालिका, नगर निगम वगैरह भी आ जाते हैं। ठीक है, नगर पालिका, नगर निगम, नगर निगम ईटीसी आदि इसमें आ जाते हैं। ठीक है, आदि के अधीन जो वन होते हैं वो भी आ जाते हैं हमें। ठीक है, आशा करता हूं इतना आप लोगों की समझ में आया होगा। ठीक है, हमारे रिकॉर्डेड वन क्षेत्र में हमारे अगर हम देखेंगे ये वन विभाग के अनुसार है। ठीक है, ये वाली किसके अनुसार है? हमारे वन विभाग के अनुसार, वन विभाग के अनुसार, वन विभाग के अनुसार। ठीक, ये हमारे वन विभाग के अनुसार हो गए, और ये हमारे इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार हो गए, हमारे जो वनों का प्रशासनिक विभाजन है। ठीक है, ये हमारे हो गए वन विभाजन। ठीक है, उसके बाद अगर हम ऊंचाई के आधार पर वन देखें तो इसके अंतर्गत भी मैंने वैसे पहले बताया है जी, उपोष्ण कटिबंध, उष्ण कटिबंध वन, कोरधारी वन, ये सारी चीजें आती हैं। पहले इसको हम देख चुके हैं पहले जब हमने देखे थे अल्पाइन वगैरह, तो वहां पूरी डिटेल में हमने कर लिया है। इसके साथ ही हमारे उत्तराखंड का जो ज्योग्राफी वाला पार्ट है वो लगभग कंप्लीट हो जाता है आज। अब इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक लाएंगे। अगर मुझे लगेगा कि ऊंचाई के आधार पर वनों को लाना उचित है तो फिर देख लूंगा, अदरवाइज हम नेक्स्ट में चले जाएंगे। ठीक है, अनावश्यक भी किसी चीज को घिसना जरूरी नहीं है, अगर मुझे लगेगा मैं शॉर्ट वीडियोस का ले आऊंगा आप लोगों के लिए। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, इतना ही करते हैं।
तब तक अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर। जो नए साथी हैं तो पिछले वाली वीडियो में जाकर जरूर देखिएगा, वहां पर आपको हिंदी प्रॉपर मैंने लिटरेचर पढ़ा दिया, वहां पर ग्रामर आदि हो चुकी है और ग्रामर के साथ ही हमारा उत्तराखंड की ज्योग्राफी भी कंप्लीट हो चुकी है आज, है ना। इसके साथ ही हमारे अब नेक्स्ट टॉपिक को लेकर चलेंगे हम, ठीक है। तब तक बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा।